बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक को स्टार्ट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, हम आप लोग के फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के तकरीबन इख्तिताम तक पहुंच चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपकी रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, जिसमें वो हमें कह रहा है कि सोल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि एक वक्त में एक से ज्यादा चीजों पर काम करना। किस पर काम करना है हमने? लीनियर इक्वेशन, यानी हमने कोई सी भी दो या तीन या एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन पर एक वक्त में काम करना है। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है? सोल्व करना है। कह रहा है कि विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स, हमारे पास कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स होंगे किसके? z एंड w। हमारे पास z एंड w की भी दो वेरिएबल्स हैं, जैसे ये दोनों इक्वेशंस में हमारे पास z और w कोई वेरिएबल्स हैं, और उनके कोफिशिएंट्स किस तरह के? कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं, यानी उनमें अयोटा हमारे पास गिवन है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको साइमल्टेनियसली यानी दोनों इक्वेशंस को एक ही वक्त में एक साथ हमने सोल्व करना है। दो वेरिएबल्स हैं और इनके कोफिशिएंट्स किस तरह के हैं, यानी इसके साथ ये जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इनको सोल्व करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले इन दो इक्वेशंस को आप इसी तरीके से नीचे लिख लीजिए, जैसे हमने एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चंस को सोल्व किया ना। 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 में जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे, सेम उसी तरीके से भी सोल्व होना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन दोनों इक्वेशंस को सेम एज इट इज नीचे पहले लिख लीजिए। जी, तो स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वेशंस आपने लिख ली हैं, इनको आप नंबरिंग दे दीजिए, यानी इसको आप कह लीजिए कि ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1, और इसको कह लीजिए ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हुए एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, यानी खत्म करना है, कट करना है। ऐसा कौन सा वेरिएबल हो सकता है स्टूडेंट्स? अब अगर हम w को देखते हैं तो ऊपर है 2 माइनस अयोटा और नीचे कोफिशिएंट है 3 प्लस अयोटा, तो ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसमें हम कटिंग नहीं करेंगे। हम z को देखते हैं, ऊपर अयोटा z है, नीचे भी अयोटा z है। अरे वाह, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये z जो है वो कट हो सकता है। तो आइए हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी हम 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम ये जो दो इक्वेशंस लिखी हैं ये एज इट इज दोबारा नीचे लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 2 के क्या होंगे? साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी प्लस का है माइनस का हो गया, ये भी प्लस का है माइनस का हो गया, और ये भी प्लस का है माइनस का हो गया। ठीक है, सारे के सारे साइंस हमने क्या किए? चेंज कर दिए। वैसे आप में से कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये होगा कि सर जी आपने यहाँ पे 1 फ्रॉम 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि स्टूडेंट्स हमने एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन ही ले ली, उसमें से हमने क्या करना था? दूसरी इक्वेशन को माइनस करना था। तो हमने दूसरी इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 पहले लिखा, 2 फ्रॉम 1, यानी 2 में से 1 में से 2 को हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। अगर दूसरी इक्वेशन में से पहली को माइनस करना होता तो यहाँ पे हम 1 फ्रॉम 2 लिख देते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें, यहाँ पे माइनस का साइन है, ये प्लस का है, तो ये आपस में क्या हो गए? कैंसल हो गए। तो अब ये पूरी इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। ये है जी 2 माइनस अयोटा डब्ल्यू, 2 माइनस अयोटा डब्ल्यू, ये माइनस का साइन, और ये 3 प्लस अयोटा डब्ल्यू, 3 प्लस अयोटा डब्ल्यू इक्वल की दूसरी तरफ आएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास ये 4 में से 3 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 1, और ये अयोटा है और -3 अयोटा है, यानी 3 में से अगर हम 1 को माइनस करें तो हमारे पास आएगा जी 2, बड़े के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का आएगा -2 अयोटा। कोई स्टूडेंट कंफ्यूजन इधर तक? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से ये W जो है इधर अंदर मल्टीप्लाई करें, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, और W भी अंदर मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा जी 2W माइनस अयोटा W -3W, और ये माइनस अयोटा W।
विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। अब ये देखें 2w माइनस 3w, सोल्व करें, माइनस का w, ये है जी अयोटा w, माइनस का अयोटा w, और ये माइनस का अयोटा w, तो ये हो जाएगा माइनस 2 अयोटा w, इक्वल की दूसरी तरफ आएगा जी 1 माइनस 2 अयोटा, वैसे ही आ रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम w कॉमन ले सकते हैं, हम माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1 प्लस 2 अयोटा w, बेशक माइनस w शुरू में लिख लीजिए, ठीक है, हमने माइनस w क्या किया, कॉमन ले लिया। दूसरी तरफ क्या है जी हमारे पास 1 माइनस 2 अयोटा, वैसे ही आता जा रहा है। अब स्टूडेंट्स ये देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या होगा, आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस w को इधर ही रखिए और 1 प्लस 2 अयोटा को यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखें ये a प्लस बी अयोटा वाली फॉर्म नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, a प्लस बी अयोटा वाली फॉर्म बनाएंगे। हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, नीचे वाले को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन साइन चेंज कर देंगे, ठीक है हो गया स्टूडेंट्स। अब ये देखें हमारे पास ऊपर ये भी 1 माइनस 2 अयोटा, ये भी 1 माइनस 2 अयोटा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस 2 अयोटा होल स्क्वायर। अब आप या तो स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लीजिए, या इसको पहले 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और नीचे ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला बन जाएगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखेंगे जी माइनस w इक्वल है इसके 1 माइनस 2 अयोटा होल का एक तो स्क्वायर बन गया, और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा होल स्क्वायर। एक दफा चेक कर लेते हैं, जी यही है, ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस w नीचे ऐसे ही आता जाएगा, ठीक है, इक्वल की दूसरी तरफ। अब ये देखें 1 का स्क्वायर 1 होगा, पहले फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, 1 माइनस 2 अयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 टू 4 और अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 टू 4 अयोटा स्क्वायर माइनस 1, और ये आ जाएगा जी माइनस 2 टू 4 अयोटा। नीचे हमारे पास आ जाए स्टूडेंट्स 1, और ये माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ से आ जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास 1 माइनस 4 अयोटा, और ओवर में हमारे पास 4 प्लस 1 हो जाएगा जी 5। अब स्टूडेंट्स ये देखेंगे यहाँ से हमारे पास आएगा जी 4 माइनस 1 माइनस का 3, क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, और माइनस का 4 अयोटा, डिवाइड में आ रहा है जी 5। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है जी 5 3 के नीचे भी है और 4 के नीचे भी है, तो हम यहाँ से लिखेंगे जी माइनस 3 ओवर 5 और माइनस 4 ओवर 5 इंटू अयोटा, इक्वल की इस साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है जी माइनस का w। अब स्टूडेंट्स हमने ये क्या करना है, माइनस को खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे दोनों साइड्स पे। मैं इसी स्टेप में लिख देता हूँ, ये देखिए ना, जैसे ये हमारे पास माइनस w है इधर, मैं इसके साथ भी माइनस को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, और इस इक्वेशन के साथ भी माइनस को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया। आप लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। अब ये माइनस माइनस कट हो जाएंगे, तो हमारे पास इस साइड पे बच्चा खाली w, और इस साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 5। जी तो स्टूडेंट्स ये भी ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा जी प्लस 4 ओवर 5। ये है जी स्टूडेंट्स हमारे पास हमारे वेरिएबल w का आंसर। अब स्टूडेंट्स हम इस w को अपनी इक्वेशन नंबर 1 या 2 इन दोनों में से किसी इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं,
जब हम w की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास हमारे z वेरिएबल का भी आंसर आ जाएगा। हमें क्या कह रहा था कि हमने कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर z एंड w, z और w के कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स को सोल्व करना है, वो हमने कर लिया और हमारे पास ये z w का आंसर आ भी गया है। स्टूडेंट्स एक दफा हम इसको दोबारा समझ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा चलो दोबारा समझा देता हूँ। स्टूडेंट सबसे पहले हमें कहा गया कि सोल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इनको एक टाइम में हमने सोल्व करना है। स्टूडेंट्स दो इक्वेशंस को एज इट इज हमने नीचे लिख लिया। अब हमने देखा कि हमारे पास नीचे भी आयोटा जेड है, ऊपर भी आयोटा जेड है। अगर हम इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आसानी से कट हो जाएंगे, हमारे पास ये एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर हम अपनी बाकी इक्वेशन को डब्ल्यू के लिए सोल्व कर लेंगे। ठीक है, हमने इसी तरह किया, हमने कहा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, वैसे ही दो इक्वेशन जो थी वो नीचे लिख दी। हमने इक्वेशन नंबर 2 के साइन चेंज किए और ये इक्वेशन हमने इस तरह लिख ली। जब इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये बचा। स्टूडेंट्स ये जो था ये रैशनल, इसको हमने क्या किया, रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के बाद स्टूडेंट्स ये हमने सिंप्लीफिकेशन इसकी की और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आया, W का आंसर आया। अब इस W को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से पुट कर लेते हैं किसी इक्वेशन में भी। स्टूडेंट्स मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1। मैं अपनी जो इस W की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में क्या करूंगा, पुट करूंगा। स्टूडेंट्स यही वो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम क्या करेंगे, W की वैल्यू को पुट कर लेंगे। मैं लिखूंगा जी आयोटा Z वैसे ही आएगा प्लस 2 माइनस आयोटा, W की जगह पे हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी W की, जो कि है स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू 3/5 प्लस 4/5 आयोटा। अब स्टूडेंट्स इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आएगा जी, 4 प्लस आयोटा, ये नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, यानी इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, ये लिखना है। आप ये इक्वेशन लिख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो आप इस स्टेप से भी शुरू कर सकते हैं जहाँ पे हमने लिखा है पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस आयोटा को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आइए लिखते हैं आयोटा Z प्लस ये 2, चले पहले लिख ही लेते हैं, 3/5 प्लस 4/5 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा जी 3/5 प्लस 4/5 इंटू आयोटा के साथ, इक्वल की दूसरी तरफ है जी 4 प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आयोटा Z वैसे ही नीचे आता जा रहा है और साथ में ये 2 3 6 हो जाएगा 6/5 और साथ में 2 4 8 8/5 आयोटा। जी यहाँ से आएगा जी माइनस 3/5 आयोटा। आप ये देखें ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस बनेगा माइनस 4/5 आयोटा स्क्वायर, इक्वल की दूसरी तरफ आएगा जी 4 प्लस आयोटा। अब यहां से देखें ये आयोटा Z वैसे ही नीचे आएगा, ठीक है, और ये प्लस 5/6 भी वैसे ही आएगा, 6/5 सॉरी। अब ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 8/5 आयोटा है, ये 3/5 आयोटा है, यानी 5 भी है और आयोटा भी साथ है, तो हम क्या करेंगे 5 को एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास ऊपर आएगा जी 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा और यहाँ पे ये स्टूडेंट्स बनेगा जी -4/5 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, लिख दिया जी। दूसरी साइड पे आएगा जी 4 प्लस आयोटा। आयोटा Z ऐसे नीचे आ रहा है हमारे पास,
ये 6/5 भी वैसे ही आएगा, प्लस 6/5। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये p हमारे पास क्या 4/5 बगैर आयोटा वाला है, तो हम इसको इसके साथ लिख देते हैं 6/5 के साथ। ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस 4/5 आ जाएगा। यहाँ से आएगा जी प्लस 4/5। ठीक है, और यहाँ से इसको 8 में से 3 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 प्लस 5/5 आयोटा इक्वल की दूसरी तरफ है जी 4 प्लस आयोटा। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये वाला 5 इस 5 के साथ क्या होगा, कट हो जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स नीचे आएगा जी आयोटा जेड, यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर आएगा जी 6 प्लस 4 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमारे पास ये बनेगा जी आयोटा जेड वैसे ही नीचे आएगा, 6 प्लस 4 10 प्लस 10/5 आयोटा प्लस आयोटा विच इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब ये देखें स्टूडेंट्स, 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10। इस इक्वेशन को मैं आगे लिखता हूँ। यहाँ पे आएगा जी स्टूडेंट्स आयोटा जेड प्लस 2, साथ में ये देखें ये आएगा प्लस आयोटा, इसको इधर ले आएंगे, ये इक्वल की दूसरी साइड पे, तो इस साइड पे ले आएंगे। यहाँ पे आएगा जी प्लस आयोटा -4 और ये माइनस का आयोटा इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, वो देख लें इक्वल की इस साइड पे थे तो हम उस साइड पे ले गए, तो साइन हमारे पास क्या हो गए, चेंज हो गए। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये प्लस का आयोटा ये माइनस का आयोटा क्या आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा जी आयोटा जेड प्लस 2, सॉरी, अब ये देखेंगे 4 में से 2 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा, लेकिन बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 2 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा जी आयोटा जेड इक्वल्स टू 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा जी जेड इज इक्वल्स टू 2/आयोटा। अब ओवर में हम आयोटा हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमने क्या करना है, आयोटा को खत्म करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, यानी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऊपर बन जाएगा जी 2 आयोटा और नीचे बनेगा जी आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें पता है आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट जेड का आंसर आ गया -2 आयोटा। डब्ल्यू का आंसर क्या था स्टूडेंट्स, ये हमने इधर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 3/5। यहाँ पे डब्ल्यू का आंसर भी लिख दीजिए, यानी जब आपने आंसर लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट लें जिसके अंदर पहले आप z का आंसर लिखेंगे -2 आयोटा, कोमा डालेंगे और w का आंसर लिख देंगे 3/5 -4 प्लस 4/5 आयोटा, 3/5 प्लस 4/5 आयोटा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। या तो आपने z और w के ऊपर आपने डब्बे भी बनाए हुए हैं, वहां तक भी ठीक है, अगर ये नीचे सोल्यूशन सेट भी लिख देंगे तो आपका कोई नंबर डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। ये स्टूडेंट्स हमारा क्या था इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ लग गई होगी। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने चैप्टर नंबर 1 को ख़त्म करेंगे, फिनिश कर देंगे और फिर हम अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।